हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस की फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस की फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की बस दो ही मेन रूल्स हैं। एक ये है कि आपका डेटाबेस फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को फुलफिल करता है अगर आपका डेटाबेस जो है वो डेटाबेस के तमाम टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हैं। और दूसरा ये है कि आप देखते हैं कि जब तक हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक पहुंच चुके होते हैं तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक आते आते हम अपने टेबल्स को कई छोटे छोटे टेबल्स में डिकम्पोज कर चुके होते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें डिवाइड कर चुके होते हैं। अब दूसरा फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म का रूल ये कहता है कि जब आप टेबल्स को डिकम्पोज करते हैं छोटे छोटे टेबल्स में, तो दोबारा अगर हमें उनको रीजॉइन करके टेबल्स को रीजॉइन करना पड़ जाए, डाटा इकट्ठा करना पड़ जाए, तो आपका जो डाटा है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, डाटा में कोई गड़बड़ आ जाती है, डाटा रियल डाटा नहीं रहता, उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, कोई इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, कोई एम्बिग्यूटी आ जाती है, तो फिर इट मीन्स कि आपका जो डेटाबेस है, डेटाबेस के टेबल्स फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो चलिए इसको अब हम एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरीके से ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म हम चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये देखें, ये हमने एक टेबल लिया हुआ है जिसमें हमने एक रखा है सेलर का एट्रीब्यूट, एक हमने कंपनी का एट्रीब्यूट रखा है और एक हमने प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट रखा है। अब इस टेबल को अगर आप गौर से देखें तो इस टेबल में हमने तीन एट्रीब्यूट रखे हैं, सेलर, कंपनी और प्रोडक्ट। इसमें हम पहली रो में एक सेलर है अली और कंपनी उसकी है T4tutorials.com और वो ई बुक्स की प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहा है। बेसिकली ये जो हमने टेबल बनाया है, ये टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा जो सेलर है किस कंपनी में काम कर रहा है और किस कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट को वो सेल कर रहा है। अब इस टेबल को अगर हम देखें तो हमें देख के पता चल रहा है कि ये जो टेबल है ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं है अभी देखते हैं। अभी इस टेबल को देखकर हम कह नहीं सकते कि ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, लेकिन ये मैं वैसे ही वक्त से पहले आपको बता रहा हूँ कि ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये किस तरीके से फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। देखें, इस टेबल को फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को फुलफिल करने के लिए हमने इस टेबल को दो छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर दिया। जिस तरह यहाँ पर देखें, इसी टेबल से एक हमने टेबल लिया जिसमें हमने सेलर और प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट रखा और उसमें वैल्यूज हमने रख दी। इसी टेबल में हमने दो एट्रीब्यूट लिए, एक सेलर और एक कंपनी, और उसमें कुछ वैल्यूज हमने रख दी। अब बात करने का मकसद ये हो गया कि हमारा ये जो टेबल था, बड़ा टेबल, इसको हमने इस तरीके से डिकम्पोज किया। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में जब तक आप होते हैं तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आप ये सारा कुछ कर चुके होते हैं। अगर मैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर ये जो दो टेबल आपको नजर आ रहे हैं ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। लेकिन अभी भी ये टेबल जो है ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हम जब इस एग्जाम्पल भी सारा काम करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम इन टेबल्स को जब डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमारे पास डाटा में एम्बिग्यूटी और इनकंसिस्टेंसी आ रही है। तो चलिए चेक करते हैं कि कैसे। चलिए, हमने ये दो टेबल लिए हैं ना, हम चेक करने कि ये दो टेबल फिफ्थ में है या नहीं है। तो चलिए, अगर मिसाल के तौर पर मैं ऐसा कहूँ, मैं ये कहूँ कि सेलर और प्रोडक्ट टेबल का जो पहला अली है और ई बुक्स ये उठाकर मैं यहाँ पे रख दूँ। ठीक हो गया जी। अब मैं दूसरे टेबल को लूँ, इस सेलर और कंपनी वाले एट्रीब्यूट्स को, और ये डाटा लूँ और इसको उठाकर यहाँ रख दूँ। अब मैं अगर इन दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का डाटा आ जाता है। ओके, अब देखना यह है कि ये जो मेरे पास डाटा आ रहा है, ये वाला, ये डाटा जो है क्या इनकंसिस्टेंट तो नहीं हो गया? तो चलें जी देख लेते हैं। अब यहाँ पर चेक करने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर आने और हमने देखना है कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अगर देखना चाहूँ तो मैं देखूँगा कि यहाँ पर अली जो है वो T4 ट्यूटोरियल कंपनी में काम कर रहा है और ई बुक वो सेल कर रहा है। इसी तरीके से इधर भी जो हमारा प्रीवियस डाटा था उसमें भी ऐसे ही हो रहा था कि हमारे पास जो अली था T4 ट्यूटोरियल कंपनी में काम कर रहा था और ई प्रोडक्ट सेल कर रहा था। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों डेटाज हैं ये बिल्कुल सेम है।
यानी कि यहाँ पर कोई एम्बिग्यूटी या कोई इनकंसिस्टेंसी या कोई भी डेटा में गड़बड़ नहीं है। अगर ऐसा है तो मैंने यहाँ पर इसे कह दिया कि ये करेक्ट है, करेक्ट, ये देखें ना, मैंने करेक्ट इसे कह दिया। मैंने कहा कि यहाँ पर ये जो टेबल की ये वाली जगह है, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि हमारा टेबल जो है वो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को फुलफिल कर रहा है। लेकिन अब यहाँ हमने पूरा टेबल चेक नहीं किया, लेकिन इसलिए हम अभी भी नहीं कहेंगे कि ये टेबल फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को फुलफिल कर रहा है। हमने इन सारी रोज को देखना है, ये जितनी भी रोज हैं इन सारी रोज को हमने देखना है। कहीं भी अगर हमें डाटा में इनकंसिस्टेंसी नजर आई, कोई गड़बड़ नजर आई, तो हम कहेंगे कि ये जो टेबल्स हैं ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं हैं। और मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में हम यही करते हैं कि हम जो टेबल्स हम डिवाइड कर चुके होते हैं उन टेबल्स को हम दोबारा रीजॉइन करते हैं। जिस तरह के ये देखें, ये मैं रीजॉइन कर रहा हूँ ना, यहाँ पर ये जितनी भी एग्जांपल यहाँ पर मैंने की हुई हैं ये रीजॉइन की हुई हैं। ये वाला जो एरिया है ना, ये मैंने अपने टेबल्स को डिकम्पोज किया हुआ है यहाँ पर, और ये अपने टेबल्स को मैंने यहाँ पर रीजॉइन करके रिजल्ट आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से ये डिकम्पोजिशन और रीजॉइनिंग काम करती है। चलें जी, अभी हमने पहले तक तो पहुँच गए और हमने कह दिया कि ये बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है। आगे चलते हैं। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर देखें, जो अरशद है नोकिया कंपनी में काम कर रहा है और मोबाइल फोन्स बेच रहा है। यहाँ पर देखें, अरशद जो है नोकिया कंपनी में काम कर रहा है, मोबाइल फोन बेच रहा है। तो क्या कोई डाटा में गड़बड़ हुई? नहीं, हमने टेबल्स को हालांकि डिकम्पोज किया था और दोबारा रीजॉइन किया, लेकिन फिर भी हमारा डाटा सिमिलर रहा। इसका मतलब यह हो गया कि मैं कह सकता हूँ कि मेरा यहाँ तक भी मैं फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म को फुलफिल कर रहा हूँ। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये दोनों तो हो गए। अब अगर हम तीसरी रो की तरफ जाएं और तीसरी रो के अंदर हम जाकर देखें कि अरशद जो है नोकिया कंपनी में काम कर रहा है और टैबलेट सेल कर रहा है। तो इधर भी हम जब हमने टेबल्स को डिकम्पोज किया था तो उसमें भी ऐसा ही था कि अरशद टैबलेट सेल कर रहा था और अरशद नोकिया कंपनी में काम कर रहा था। ये दोनों डिकम्पोज टेबल थे और इन टेबल्स को दोबारा हमने रीजॉइन किया तो इधर भी ऐसा ही है कि अरशद है नोकिया कंपनी में काम कर रहा है और टैबलेट सेल कर रहा है। तो ये देखें हमारा जो डाटा है वो दोनों जगहों पर सेम है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम कहेंगे कि हमारा जो डाटा है वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, डाटा में किसी तरह की गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ तक भी हम कह सकते हैं कि अभी तक हमारा टेबल जो है वो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन अभी हम मुकम्मल नहीं कह सकते जब तक हम अपना मुकम्मल डाटा चेक नहीं कर लेते। चलिए अब हम एक और रो लेते हैं। अब हम चौथी रो पर आते हैं कि अरशद जो है नोकिया कंपनी में काम कर रहा है और एक्सेसरीज सेल कर रहा है। और जी हाँ, हमने जब टेबल डिवाइड किया था तो भी ऐसे ही था कि अरशद जो था एक्सेसरीज सेल कर रहा था और अरशद जो है नोकिया कंपनी में काम कर रहा था। इन दोनों डिकम्पोज्ड टेबल्स को हमने ज्वाइन किया और हमारे पास रिजल्टेंट टेबल जी आया जिसमें अरशद जो है नोकिया कंपनी में काम कर रहा है और एक्सेसरीज सेल कर रहा है। अब यहाँ पर देखें अरशद नोकिया एक्सेसरीज और यहाँ पर भी वही अरशद नोकिया एक्सेसरीज, इसका मतलब यहाँ पर भी डाटा सेम है। तो यहाँ पर भी हमारा जो है डाटा बिल्कुल अब तक इनकंसिस्टेंट नहीं है और बिल्कुल हम ठीक जा रहे हैं। तो हम ये कह देंगे कि यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से अब अगर मैं ये देखूं कि असद डेल में काम कर रहा है और लैपटॉप सेल कर रहा है, तो ये देखिए मैंने डिकम्पोज किया टेबल, मैंने कहा असद लैपटॉप सेल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने कहा कि असद डेल और लैपटॉप, और यहाँ पर हमने कहा कि असद लैपटॉप और असद डेल। ओके, ये हमने उसी ऊपर वाले टेबल को यहाँ पर डिकम्पोज किया और फिर इसके बाद हमने इसको रिजॉइन किया तो हमारे पास ये टेबल आया। इसका मतलब है कि असद जो है डेल में काम कर रहा है और लैपटॉप सेल कर रहा है। यहाँ पर भी देखें असद जो है डेल में काम कर रहा है और लैपटॉप सेल कर रहा है। इसका मतलब है कि डेटा में इनकंसिस्टेंसी अगर नहीं हुई और डाटा जो है बिल्कुल एक्यूरेट है फ़िलहाल। और टेबल्स को अगर हम डिकम्पोज टेबल को रीजॉइन कर रहे हैं तो अभी तक कोई इशू नहीं आ रहा। अब आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर असद जो HP में काम कर रहा है, प्रिंटर सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें हमने इसको डिवाइड किया टेबल को और असद जो है प्रिंटर सेल कर रहा है और असद HP कंपनी में काम कर रहा है। अब इन दोनों डिकम्पोज टेबल्स को हमने आपस में ज्वाइन किया
और जब रीजॉइन किया तो हमारे पास ये टेबल आया कि हाँ वाकई असद HP में काम कर रहा है और प्रिंटर सेल कर रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ पर भी असद और यहाँ पर भी असद, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो असद जो है यहाँ पर असद HP में काम कर रहा था और प्रिंटर सेल कर रहा था, और यहाँ पर भी असद HP में ही काम कर रहा है, प्रिंटर सेल कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक भी हम कह सकते हैं कि हम इन टेबल्स को जब रीजॉइन कर रहे हैं तो अभी तक हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो अभी तक हम ठीक जा रहे हैं। अब असल वो जगह आई है जिस पे आपने ना ज़रा गौर से देखना है इस पॉइंट को, जो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, असद जो है डेल कंपनी में काम कर रहा है और लैपटॉप सेल कर रहा है, और सपोज मिसाल के तौर पर हम इसको ऐसे नहीं लेते, हम इसको ऐसे ले लेते हैं कि असद जो है प्रिंटर सेल कर रहा है और असद डेल कंपनी में काम कर रहा है। इन दोनों टेबल्स को जब हमने रीजॉइन किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों टेबल्स को आपस में रीजॉइन करें तो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है कि असद जो है डेल कंपनी में काम कर रहा है और प्रिंटर सेल कर रहा है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं हम अपने ऊपर वाले टेबल के साथ। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमने कुछ ऐसा देखा था यहाँ पर कि असद डेल कंपनी में काम कर रहा था, एक मिनट जी, असद डेल कंपनी में काम कर रहा था और लैपटॉप सेल कर रहा था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि असद डेल कंपनी में काम कर रहा है लेकिन वो लैपटॉप नहीं बल्कि वो प्रिंटर सेल कर रहा है। अब यहाँ पर देखें ना, ये गड़बड़ आ गई, यानी कि इधर ओरिजिनल डेटा कोई और था और जब हमने टेबल्स को डिकम्पोज करने के बाद रीजॉइन किया है तो यहाँ पर डेटा और आ गया है। कैसे हमें पता चला कि डेटा और आ गया? यहाँ पर देखें, यहाँ पर असद डेल कंपनी में काम करके लैपटॉप सेल कर रहा था और जब हमने टेबल को डीकम्पोज करने के बाद रीजॉइन किया तो डेटा में इनकन्सिस्टेंसी आ गई कि असद डेल कंपनी में काम तो कर रहा है लेकिन वो लैपटॉप नहीं बल्कि प्रिंटर सेल कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पर गड़बड़ हो गई और डेटा में इनकन्सिस्टेंसी आ गई। तो इसका मतलब है कि अभी ये जो हमारा टेबल है ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ओके, अब मिसाल के तौर पर अगर शौकिया तौर पर आप एक और रो भी इसकी चेक करना चाहें तो देखें, असद HP में काम कर रहा है और प्रिंटर सेल कर रहा है। टेबल्स को डीकम्पोज किया, असद लैपटॉप सेल कर रहा है और असद HP कंपनी में काम कर रहा है। इन दोनों डीकम्पोज टेबल्स को हमने रिजॉइन किया और रिजल्ट आया कि असद HP में काम कर रहा है और लैपटॉप सेल कर रहा है। अब इन दोनों को कंपेयर करें, इस डेटा को और इस डेटा को, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इधर असद HP में काम करके प्रिंटर सेल कर रहा था और इधर असद HP में काम करके प्रिंटर नहीं बल्कि लैपटॉप सेल कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी डेटा इनकन्सिस्टेंसी अकर हो रही है और डेटा जो है वो रियल डेटा नहीं रहा, यहाँ पर कोई ना कोई डेटा में गड़बड़ आ रही है, एम्बिग्युइटी बढ़ रही है, डेटा वैसा नहीं रहा जैसे कि डेटा पहले था। इसका मतलब यह है कि हमारा ये जो टेबल है, ये जो टेबल जिसको हमने इन दो टेबल्स में हमने डिकम्पोज किया था, ये दो टेबल्स हमारे फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इन डिकम्पोज टेबल्स को अगर मैं रीजॉइन कर रहा हूँ दोबारा से तो हमारे पास डेटा इनकन्सिस्टेंसी और डेटा रिडंडेंसी अकर हो रही है जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म पे पूरा उतरने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा टेबल बना दिया। यहाँ पर देखिए हमने एक एक्स्ट्रा टेबल बना दिया जिसमें हमने कंपनी की डिटेल्स ले ली और प्रोडक्ट की डिटेल्स ले ली। अब जब हमने कंपनी और प्रोडक्ट की भी डिटेल ले ली तो अब यहाँ पर आप देखें तो कोई भी कहीं भी जो हमारा डेटा है वो डेटा में इनकन्सिस्टेंसी का नहीं हो रही, डेटा हमारा बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म पर काम कर सकते हैं। तो दोबारा के किसी भी टेबल को अगर आपने फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहली बात ये है कि वो पहले फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को फुलफिल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में आपका डेटाबेस टेबल्स होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप टेबल को डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करने के बाद दोबारा से उन टेबल्स को रिजॉइन करते हैं तो आपका जो डाटा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये सारा कुछ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा। अगर आपको कुछ ना कुछ समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर किया करें ताकि आपको और हमारा एक अच्छा रिलेशन कायम हो सके और आपको आपकी क्यूरीज़ के आंसर जल्द अज जल्द ताकि किए जा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।